सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 194 है। चौथे अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ होना है। पिछले प्रसंग में हमने 20 और 21 दूसरे पाद के 20वें और 21वें सूत्र को लेकर के विचार किया। 20वां सूत्र है अतश्च अयने अपि दक्षिणे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। पर सूत्र है जी। अतश्चायनेपि दक्षिणे, मतलब पट से यह अलग होता है। अतः च अयने अपि दक्षिणे, इसको अन्वय करने पर प्राप्त होता है अतः च दक्षिणे अयने अपि। भाष्य में यह पूर्व सूत्र में जो भाव आया था उसको इंगित करता है, इसलिए अतः च, अतश्च हेतु, इस हेतु से, किस हेतु से? जो पूर्व सूत्र की ओर इंगित करता है, जो कहता है कि यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का जो संबंध है वो जब तक शरीर रहता है तब तक बना रहता है। इसी को ऐसा ही शास्त्र भी कहता है। तो इस हेतु को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाष्यकार संपूज्य ब्रह्ममुनि जी भी इसको ही रखते हैं, जो कहता है सूर्य रश्मि संबंधस्य जावत् देह भावित्वात् दक्षिणेयने अपि। तो यह कहता है सूर्य रश्मि का संबंध जो जब तक देह है तब तक रहता है, वो दक्षिण अयन में भी रहता है। यहाँ पर जो अपि शब्द, यह अपि शब्द से, अपि शब्दात् कृष्ण पक्षेऽपि उपासकस्य विदुषः उत्क्रमणं रश्म्यनुसारी भवति। तो यहाँ पर अपि शब्द से कृष्ण पक्ष में भी उपासक का जो विदुष है उसका उत्क्रमण रश्म्यानुसारी ही होता है, इसको पुष्ट करते हैं। तो ये विशेष करके जो अयन है और उसी भेद से विशेष व्याघात नहीं होता, इसी की ओर इंगित करता है। आगे छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 15 खंड के जो अंतिम श्लोक है उसको उद्धृत करते हुए ब्रह्ममुनि जी कहते हैं स एनान ब्रह्म गमयति स देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। नावर्तन्ते 2 बार भी ये इंगित करता है शेष, ये अंतिम श्लोक है। तो स एनान, सह का अर्थ है वो अमानव मुक्त पुरुष जो है, एनान इन्हें, इन ब्रह्मोपासकों को ब्रह्म गमयति ब्रह्म की ओर ले जाता है, ज्ञान कराता है। एष देवपथ, ये देवताओं का मार्ग है, ब्रह्म पथ है, ब्रह्म प्राप्ति की पथ है। एतेन प्रतिपद्यमाना, इस मार्ग से, प्रतिपद्यमाना ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, इमं मानवम आवर्तम, इस मानव लोक, इस मनो संबंधी सृष्टि जो है, इस जगत संबंधी इस क्षेत्र को, इस आवर्त को, अर्थात इस क्षेत्र को नावर्तन्ते, वो पुनः नहीं लौटते हैं। यह उसके बाद एतद् वचनम तत्वविदुहि उत्वेक्षम, यह वचन
तत्वविद भी तत्ववेताओं के द्वारा उत्प्रेक्षम ध्यान देने योग्य है। इसको अर्थ करें तो पूरा तो ऐसा बनता है कि इस हेतु से सूर्य रश्मि का संबंध देह होने तक रहता है। इस कारण से दक्षिण अयन के संबंध में भी अपि शब्द से उत्तर या रात्रि को भी ले सकते हैं और यहाँ कृष्ण पक्षों को भी भाष्यकार ने दिया है। उपासकों को जब उत्क्रमण हो उसका भी रश्मि अनुसारी भी होता है। जी 21वां सूत्र है योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते च एते। स्वामी जी नमस्ते जी अभी हम जो अंतिम सत्र है इससे पहले भूमिका के रूप में प्रश्नकर्ता ने श्रुति से भिन्न एक प्रश्नों को लाके एक प्रश्न उठाता है जो कि एक विरोधात्मक आभास है। क्योंकि हम जब अभी जो पढ़ते हैं अभी जो प्रश्न चल रहा है ब्रह्मवेत्ता सभी साधनों को उचित रूप से करके एकाग्रता प्राप्त करके संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके ऋतंभरा ज्ञान को प्राप्त करके और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके ब्रह्मवेत्ता होके परमात्मा प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा निकल रहा है, मृत्यु के पास अभी है, मृत्यु से निकलेंगे वो बाहर। उसी समय तक अभी हम देखेंगे ये है हृदय प्रदेश आत्मा है और ये है उसका द्वार है। अभी क्या है कि जब मृत्यु के पास जाएंगे ये जो सब इंद्रिया आदि मन के साथ जुड़ेंगे। इंद्रिया आदि मन के साथ जुड़ गया, ये मन ये जो प्राण आदि है इसके साथ जुड़ेंगे, प्राण आदि आत्मा के साथ जुड़ के हृदय प्रदेश में अभी द्वार प्रदेश में रहेंगे। अभी ये जो द्वार प्रदेश है मैंने रखा है एक सोने का अंगूठी क्योंकि वो प्रकाशित है, क्योंकि अभी मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, आनंद में गदगद हो रहा है, इसी रास्ते में वो जाएंगे। यहाँ तक कहाँ पर भी शुक्ल पक्ष में करना, कृष्ण पक्ष में नहीं करना और उत्तरायण में करना, दक्षिणा में नहीं करना, ये बात कहीं पर भी शास्त्र में नहीं कहा गया। इसी प्रकार ये ऊर्ध्व रहता होके परमात्मा के पास जाते। लेकिन अभी ये जो 20वां सूत्र के बाद एक भूमिका के रूप में गीता का 2 श्लोक लाके अभी प्रश्नकर्ता उठाते कि ये जो ब्रह्मवेत्ता लोग जाते हैं ये 2 प्रकार के जाते हैं, एक अनावृत्ति है और एक आवृत्ति है। ये 2 प्रकार के जाएंगे। जो अनावृत्ति की जाएंगे वो ईश्वर के पास जाएंगे और नहीं लौट के नहीं आएंगे, और जो आवृत्ति करेंगे वो फिर वापस आएंगे। ये दोनों ये गीता का 2 श्लोक को लेके वो बताते हैं कि ऐसे प्रणाली इसी हिसाब से योगी लोग जाते हैं आते हैं। वो बताते हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मवेदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्रप्य निवर्तते। ये कहते कि एक प्रकार का योगी अग्नि ज्योति दिन शुक्ल होके उत्तरायण को प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की योगी वो धूम्र रात्रि कृष्णा दक्षिणा को चंद्रमा को प्राप्त करके फिर वापस आते हैं। आप तो कहते हैं कि जिस समय भी जा सकते हैं ब्रह्मलोक को, ये बात कहाँ से आए, कैसे समाधान करें? इसके समाधान में 20वां सूत्र ब्रह्म मुनि जी रखते हैं कि
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते। ये जो आप कह रहे हैं ये ब्रह्म उपासक के लिए नहीं है। जो प्राणायाम आदि करते हैं लेकिन ध्यान समाधि नहीं करते उसके लिए ये बात कह रहे हैं। इसलिए ये केवल प्राणायाम आदि योगी के लिए है, ये ब्रह्मवेत्ता के लिए प्रयुज्य नहीं है, क्योंकि ये स्मार्त है, ये श्रुति में नहीं कह रहे। ये जो गीता का 2 श्लोक है, इसलिए हम ये लोक कथा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये स्मार्त कथा है। इसके बाद शंकर भाष्य ने ये जो स्मार्त भाष्य को योग और सांख्य रूप में लेके कह रहे हैं कि ये जो योग और सांख्य के में भी इसका इसी हिसाब से भी करना चाहिए, लेकिन योग और सांख्य स्मृति ग्रंथ है, ये स्मार्त नहीं है, ये स्मृति ग्रंथ है। कहीं पर भी ये बात नहीं कहा गया। और योग दर्शन में कहा कि ये जो ब्रह्मवेत्ता जो साधन करके आए वो तो अभ्यास निरंतर करने के लिए मैंने आदेश दिए, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक लोक कथा ही है। तो दक्षिणायन में प्राण त्याग मात्र पुनरावृत्ति, उत्तरायण में प्राण त्याग मात्र अपनरावृत्ति, ये गीतानुसार एक अवस्था के अनुसार किसी को प्रेरणा के लिए समझाने के लिए ये बात कहा गया है, इसको ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसलिए सारांश के रूप में दक्षिणायन में प्राण त्याग के लिए पुनरावृत्ति और उत्तरायण में प्राण त्याग करने से पुनरावृत्ति, ऐसे कहना केवल लोक प्रसिद्ध मात्र है, यथार्थ नहीं, क्योंकि श्रुति में ऐसे वर्णन नहीं है। वो जो वापस आने का कारण है अयन नहीं, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष नहीं, ये नहीं, वरम ब्रह्म प्राप्ति ना होने का कारण है, ऐसे ब्रह्म मुनि जी बताते। ओम जी। अब देखिएगा, महाभारत जो है वेद व्यास ने बनाया है महाभारत, उसी महाभारत का एक भाग है, छोटा सा अंश है गीता। और ये वेदांत दर्शन भी वेद व्यास जी का ही है। तो अपनी ही बात का दोनों विरुद्ध खंडन नहीं कर सकता व्यक्ति, ऋषि होकर के अपनी बात का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि महाभारत में है कि शुक्ल पक्ष में अगर शरीर त्याग करूं तो मुक्ति में जाऊंगा। आप सोचिएगा, जिस भीष्म पितामह जो बाणों की शैया में लेटे, ऐसा बोला जाता है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण आएगा तो मैं शरीर त्याग करूंगा और मैं मुक्ति में जाऊंगा। जो व्यक्ति मोह के कारण से असत्य पक्ष को लेता है, वो व्यक्ति कैसे मुक्ति में जा सकता है? आपको समझ में आ रहा है ना? जो अधर्म का पक्ष लेता हो, जो धर्म नहीं करता हो, वो कैसे मुक्ति में जाएगा? क्योंकि वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो रावण भी था। रावण कोई कम था क्या? रावण जो है वो दशकंठ था, 4 वेद 6 दर्शन कंठस्थ किया हुआ था, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। कोई कहे कि रावण भी मुक्ति में गए तो आप मान लेंगे? जिसको आप जलाते हो हर साल। तो कहने का तात्पर्य ये है, किंवदंती जो कथाएं होती हैं वो केवल सुनी सुनाई होती हैं। और महाभारत में भी जो श्लोक बताए हैं, या आज जो श्लोक हैं, मेरे पास भी महाभारत है, जो मैं विद्यार्थी के काल में पढ़ा था महाभारत को,
उसमें देखा इतने श्लोक इतने श्लोक इतने श्लोक है, इतने श्लोक हैं। बताएंगे आप कितने श्लोक है महाभारत में? देखो ये ऐसा बोल रहे 1,00,000 श्लोक है। राजा भोज के समय 10,000 श्लोक थे। राजा भोज के समय 10,000 श्लोक थे, आज 1,00,000 हो गए। हो सकता है कल का मतलब मैं और आप नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, पता नहीं, और आप में से कोई ऐसे ही निकले जो श्लोक और लिख के और जोड़ दे तो और बढ़ जाएगा उसका कलेवर। देखिए, अच्छी बात का होना अलग चीज है, वो अच्छी बात किसने कही है ये अलग बात है। अब उसी महाभारत का, जिस महाभारत में कितना प्रतिशत मिलावट है जी? 900%। ठीक है जी, मतलब 1,00,000 का मतलब है 90,000 तो कुछ और कह रहे हैं और 10,000 कुछ और है। तो राजा भोज के समय 10,000 है, आज 1,00,000 है, तो 90,000 जो है मिलावट है ना। तो कितना प्रतिशत जो है मिलावट मानेंगे आप? जितना भी मान लो। और उसी महाभारत का एक छोटा सा अंश है, उपदेश है, जो कृष्ण अर्जुन को देता है। और उस गीता में कितने श्लोक है जी? 700। अगर उस प्रतिशत से देखेंगे, तो गीता के श्लोक कितने होने चाहिए? 70 श्लोक होने चाहिए। इसलिए कोई एक सन्यासी हुए हैं, उन्होंने गीता का 70 श्लोक का एक गीता बनाया उन्होंने। क्या नाम है उमा जी? मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, पर वो गीता मेरे पास है 70 श्लोक की। नाम याद नहीं, गीता है तो गीता पुस्तक में देख के बताते हैं आप। खैर कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब गीता में आप श्लोक देखेंगे 70 श्लोक, क्या उसमें सैकड़ों श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है। जैसा आहार के बारे में है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, बहुत है, हर श्लोक बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। अच्छी बात का होना अलग बात है, उस अच्छी बात को किसने कहा ये अलग बात है। आप एक बात बताइए, जहां लड़ने के लिए उपदेश दिया जा रहा हो वहां कोई आहार के बारे में बताएंगे कि कौन सा आहार होता है, कैसा होता है? या मतलब वो उसको नहीं पता है कौन सा आहार राजसिक होता है, कौन सा तामसिक होता है, कौन सा सात्विक होता है? वो कोई अनपढ़ आदमी है क्या? आपको क्या लगता है कि वो एक राजा था तो वो चतुर्वेदविद था, चारों वेदों को पढ़ा हुआ था? राजा लोग ऐसे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए होते हैं। पर मुख्य बात है, मोह में आ गए कोई भी आ सकता है, चाहे राजा हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो सकता है। मोह घिर आपके अंदर क्या एक बहुत बड़ा कारण है जी? आश्रम व्यवस्था का पालन न करने की पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपके जीवन में क्या है? क्या है शकुंतला जी? स्वामी जी, मोह ही है। मोह ही है। ठीक हो गए ना? तो ये एक मोह जो है आप सन्यासियों में भी देख सकते हैं, आप सन्यासियों में भी मोह देख सकते हैं, आप गृहस्थियों में तो देख ही रहे हैं, ब्रह्मचारियों में देख सकते हैं, सन्यासियों में देख सकते हैं, उपदेशकों में देख सकते हैं। ये एक अलग विषय है, मोह, अविद्या। उस अविद्या से कोई भी ग्रस्त हो सकता है, पर जानकारी तो सबके पास है ना। क्या आपके पास जानकारी नहीं कि आश्रम व्यवस्था भगवान ने की है और उसको बदलना मेरा कर्तव्य है? पता है?
तो पता होते हुए भी मोह के कारण से, और कोई ना कोई दूसरा कारण कोई कह सकता है। अगर तेज नारायण जी से मैं पूछूं कि क्या करेंगे, शरीर साथ नहीं देता है, कि कोई दूसरा भी कह सकता है जी क्या करूं जी। कोई ना कोई कारण तो हर व्यक्ति के पास है, कारणों की कोई कमी नहीं है। तो ज्ञान तो है, अंततोगत्वा कोई ना कोई एक ऐसा उन कारणों के पीछे लगा हुआ है जिसके कारण से उनको समझाया जाता है, उपदेश किया जाता है। उस उपदेश में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, उस उपदेश में शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, उस उपदेश में विद्या नहीं दी जाती है। मतलब विद्या का मतलब है जो जानकारी रूपी विद्या नहीं दी जाती। वहां तो बस ये उपदेश दिया, आपको ऐसा करना है बस। वो तो पढ़ाना होता है। उपदेश का मतलब उपदेश में पढ़ाया नहीं जाता, उपदेश में बस उनको कहा जाता है आपको कैसा करना है, आपको कैसे जीना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। आपको सब पता है लेकिन आपको ऐसा करना है, ये उपदेश होता है। इसलिए पढ़ाना अलग होता है, उपदेश अलग होता है, याद रखना, दोनों में अंतर होता है। उपदेश में पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाना तो विद्यार्थी के रूप में बैठ करके आपको पढ़ना होगा। उपदेश तो पढ़ाना नहीं होता, उपदेश तो जो आपको पता है, जो आपको पता है उसी का उपदेश किया जाता है कि आपको ऐसा करना है। आपको क्या लगता है जो परंपरा है हमारी वैदिक परंपरा में, जो गृहस्थी बनते, कौन बनते हैं बताइए? गृहस्थी कौन बनते हैं? कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ हो, चारों वेद पढ़ा हो अच्छी बात है, 3 पढ़ा हो तो, 2 पढ़ा हो तो, कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ गृहस्थ में जाता है। अर्थात उसको शास्त्रों का पता, ज्ञान पढ़ा हुआ लिखा हुआ होता है। फिर सन्यासी जाकर के, अतिथि बन करके, जो भी अतिथि बन करके उनके पास जाकर के क्या करेंगे? वो विद्या पढ़ाएंगे। विद्या तो उसको पास है, उसको उपदेश करेंगे, आपको ऐसा करना है। ये जो आप लड़ रहे हो ना, तू मैं कर रहे हो ना, इसको आपको रोकना है। या जो भी बातें, उपदेश अलग प्रकार का होता है, विद्या देना अलग प्रकार का होता है। विद्या देने में इंफॉर्मेशन होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, विद्या नहीं है, तो विद्या सिखाई जाती है। उपदेश में विद्या नहीं सिखाई जाती, वहां पर फोर्स किया जाता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। यदि सुख चाहते हो आप ऐसा करिएगा, आपको सब पता है, बस आपको अगर इन दुखों से बचना है तो आपको ये करना है। दुखों को दूर करने की विधि बताई जाती है उपदेश में। विद्या उनके पास है लेकिन उस विद्या का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उस विद्या का उपयोग करने में उसको समस्या हो रही है, अहंकार आ गया है और उनको बहुत सारे कारण होते हैं, उनका समाधान किया जाता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वहां विद्या नहीं दी जाती है, कुछ विद्या आंशिक रूप में तो दी जाएगी, मुख्य रूप से उपदेश में विद्या नहीं दिया जाता है। विद्या तो विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया जाता है, उपदेश में मुख्य रूप से आदेश किया जाता है, कर्तव्यों को करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरा पाद प्रारंभ हो रहा है, अर्चिरादिना तत्प्रथिते। ये जो पीछे प्रसंग बताया है कि जब व्यक्ति शरीर त्याग करके ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म प्राप्ति के लिए जब अग्रसर होते हैं तो किस तरह जाते हैं, उसी को विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो जाता कैसा है? मुक्तात्मा अर्थात मुक्ति को पाने वाला किरणों के माध्यम से, अर्चियों के माध्यम से जाता है। तो कैसे कैसे जाता है, क्या बीच में पड़ाव आते हैं, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। ब्रह्मोपासकानां विदुषां शरीरात् उत्क्रांति ही मूर्धन्यया नाड्या प्रदर्शिता। ये जो ब्रह्मोपासक है, ब्रह्मवेत्ता लोग है, जिन्होंने सारा कार्य पूरा कर लिया है,
कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति में पहुंच गए, ऐसे जो ब्रह्मोपासक विद्वान लोग हैं, वो विद्वान शरीराद उत्क्रांति, उनका शरीर से निकलना बताया है। और वो कैसे निकलना बताया है? मूर्धन्य या नाड्या, मूर्धा की ओर निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी से निकलते हैं, ऐसा प्रदर्शिता दिखाया है पिछले प्रसंगों में। अपिचा, और एक बात, तदानीम ते रश्मि अनुसारिनो भूत्वा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति इति उक्तम, और जब वो मूर्धा की ओर निकलने वाली नाड़ी से जब निकलते हैं, वो निकलते हैं उस समय बाहर आते किसके सहारे से जाएंगे? अपिचा, और ये भी बताया है कि तदानीम जब शरीर से निकलते हैं उस समय ते वो ब्रह्मवेत्ता लोग रश्मि अनुसारिणः भूत्वा, रश्मियों के सहारा लेते हुए ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, वो ब्रह्मलोक को, मुक्ति लोक को जाते हैं। इति उक्तम, ऐसा आपने पिछले प्रसंग में दूसरे पाद में बताया। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? ते कया रीत्या गच्छन्ति इति उच्यते, अब वो किस रीति से जाते हैं? रश्मि के अनुसार तो जाते हैं, इतना ही तो बताए ना, लेकिन वो रश्मि के अनुसार किस तरह जाते हैं और क्या प्रोसेस है वहां पर? तो ते कया रीत्या गच्छन्ति, वो किस रीति से, किस पद्धति से, किस किस माध्यम से जाते हैं, इस बात को उच्चन्ते या उच्यते बताया जाता है। अर्चिरादिना देवयान पथे वर्तमाने अर्चिरादि भी अवलंबने, अर्चिरादिना जो सूत्र का पद है, अर्थात देवयान पथे वर्तमाने, जो देवयान मार्ग में विद्यमान हैं ब्रह्मवेत्ता लोग, वो देवयान मार्ग में विद्यमान ब्रह्मवेत्ता लोग अर्चिरादि भी अवलंबने, अर्ची किरणें आदि से, किरण तो एक कारण हो गया, आदि से और भी है, तो अर्ची आदि आलंबनों के द्वारा, सहारों के द्वारा, आलंबन कहते सहारा, तो किरणें आदि आलंबनों के द्वारा वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। तद यथा, जैसा कि, अब वो बता रहे हैं किस किस के द्वारा जाते हैं, कैसे जाते हैं। तद यथा, जैसे कि, तद ये इत्थम विदुहु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, तद ये इत्थम विदु, इत्थम विदु ऐसा जो जानते हैं, कैसा जानते हैं जी? ब्रह्म के बारे में जो भी जानते हैं, उपनिषदों में बताया ब्रह्म कैसा है, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, कैसे वैराग्य को प्राप्त करते हैं, सारी बातें इत्थम ये विदु, ऐसा जो जानते हैं उस ब्रह्म को प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया को जानते हैं और वैसा करते हैं। ते च इमे, और वो लोग कैसे रहते हैं? अरण्ये, वो अरण्य में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, समाज के बीच में ही नहीं रहते हैं, समाज से थोड़ा सा दूर रहते हैं। श्रद्धा, और श्रद्धा से ओतप्रोत रहते हैं। तपह, और तपस्या ही उनका जीवन होता है। इति उपासते, श्रद्धा तप आदि की उपासना करते, उनका सहारा लेते हुए श्रद्धा आदि साधनों को व्यवहार में उतारते हुए जब समय समाप्त होता है, ते ऐसे वो सारे के सारे लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग, अर्चिषम अभिसंभवंती, किरणों को प्राप्त होते हैं। अर्चिषम अभिसंभवंती, वो किरणों को प्राप्त होते हैं। अर्चिषो अह, और उन किरणों से फिर और किसको प्राप्त होते हैं? और किरण तो सहारा बन गए प्रारंभ में, शरीर से निकलते ही किरण को प्राप्त होते हैं, अर्थात रश्मियों को प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं अर्चिषः अह, और वो अर्चियां, वो जो किरणें जो है, अह, अह कहते दिन को प्राप्त कराते, अर्थात वो दिन के साथ जोड़ती हैं वो रश्मियां उस आत्मा को, उस ब्रह्मवेत्ता को। अह कहते दिन, तो दिन को प्राप्त होता है वो। फिर अहन्नः, अहन्न कहते दिन से, अपर आपूर्यमान पक्षम, आपूर्यमान पक्ष कहते हैं शुक्ल पक्ष को।
किरणों को प्राप्त होता है, शरीर से निकलते हैं, और किरणें जो है दिन को प्राप्त कराती हैं, और दिन जो है आपूर्यमान पक्षम, शुक्ल पक्ष को प्राप्त कराती है, यह कराता है दिन। अहन्नः, दिन से वो आपूर्यमान पक्षम, शुक्ल पक्ष को प्राप्त कराता है वो दिन। और आपूर्यमान पक्षात, फिर उस आपूर्यमान पक्ष अर्थात वो शुक्ल पक्ष किसको प्राप्त करा देता है? तो कहते हैं यान षड उदंगेति मासांतान, यान जो षड 6 मासान महीने, जो 6 महीने, यान जो षड मासान 6 महीने, उदंगेति उत्तर की ओर जाती हैं, अर्थात जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर के ओर जाता है, तान उन मासों को वो शुक्ल पक्ष प्राप्त कराता है। शरीर से निकलते ही अर्चियों में किरणों को प्राप्त होता है, और किरणें दिन को प्राप्त कराती हैं, दिन शुक्ल पक्ष को प्राप्त कराता है, और शुक्ल पक्ष जो है उन 6 मासों को प्राप्त कराता है जिन 6 मासों में उदंग एति, सूर्य उत्तर की ओर जा रहा होता है, उत्तर की ओर सरक रहा होता है। फिर वो 6 मास, मासेभ्य, उन 6 मासों से संवत्सरम, वो संवत्सर को प्राप्त होता है। संवत्सराद आदित्यम, उस संवत्सर से आदित्य को, सूर्य को प्राप्त होता है। आदित्या चंद्रमसम, फिर उस सूर्य से चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से फिर विद्युत को प्राप्त होता है। तत्पुरुषो अमानवा, वो जो विद्युत है उसको पुरुष नाम दिया है, और वो कैसा पुरुष है? अमानव, जो मानव नहीं है। अमानव तत्पुरुषा, वो पुरुष, विद्युत रूपी पुरुष मानव नहीं है, अर्थात अचेतन है, इसका तात्पर्य। सपुरुषः, फिर वो जो अचेतन विद्युत रूपी पुरुष है, सह एनान, इन ब्रह्मवेत्ता लोगों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं। ऐशा देवयान पंथा, ये देवताओं का जाने का रास्ता, पंथा मार्ग है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता लोग इस तरह जाते हैं। तो जिस तरह वो जाते हैं इसी माध्यम को देवयान मार्ग कहते हैं। ये देवताओं का जाने का सड़क है। कौन है वो सड़क? रश्मियाँ, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, फिर आदित्य, फिर चंद्रमा, फिर विद्युत, फिर वो विद्युत जो है ब्रह्म को प्राप्त कराता है। ये बात समझ में आ गई जी? स एषो अर्चिरादिना निर्दिष्टः पथक्रमः। स एषः, ये जो मार्ग है, जो पथ है, कैसा निर्देश किया है? अर्चिरादिना निर्दिष्टा, ये सूर्य की किरणें आदि अर्थात दिन, पक्ष, मास, संवत्सर रूपी, संवत्सर आदि के माध्यम से निर्दिष्टा, निर्देश किया है, इसलिए इसको कहते हैं पथक्रमः। पथ का क्रम है, मार्ग का ऐसा क्रम है। क्या क्रम है? किरणें, दिन, पक्ष, मास, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, ये मार्ग का क्रम है। तो कहते हैं अर्चिरादिना निर्दिष्टम स एषः, वह यह पथ जो है अर्चिरादिना निर्दिष्टा, अर्ची आदि के द्वारा निर्देश किया गया है, यही पथक्रम, यही उस देवयान पथ मार्ग का क्रम है। इसी क्रम से ब्रह्मवेत्ता लोग मुक्ति में जाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तत्प्रथिते, तस्य प्रसिद्धे,
यही मार्ग प्रसिद्ध है, तस्य इस मार्ग की प्रसिद्धि होने से, यानी देवयान मार्ग इसी रूप में प्रसिद्ध होने से। अनेकत्र ग्रंथ भागेषु प्रतिपादनात्, ऐसा ही मार्ग अनेक ग्रंथों के अलग अलग विभागों में प्रतिपादित किया गया होने से, ये जो देवयान पथ है, ये जो पथ का मार्ग है, ये पथ का जो क्रम है, ये केवल हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है। तस्य प्रसिद्ध, इस मार्ग की प्रसिद्धि है संसार में। तस्य मार्गस्य, तस्य देवयान पथस्य मार्गस्य प्रसिद्धि होने से। और ये प्रसिद्धि क्यों है? अनेकत्र ग्रंथ भागेषु, अनेक ग्रंथों के अलग अलग विभागों में प्रतिपादनात्, इसका वर्णन किया गया होने से। पथनात् अर्थात राजमार्गवत, ये पथनात् ये पथ के समान है, अर्थात पथनात् को बोला है राजमार्गवत, जैसे राजमार्ग होता है, सड़क होता है, रोड होता है, जिसको राजपथ कहते हैं। यानी राजपथ का मतलब है यहाँ पर, राजमार्ग का मतलब है राजाओं के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि रोड हम नहीं बनाते ना, सरकार बनाती है, तो सरकार को ही राज शब्द से बोला जाता है। तो ये राजमार्ग के समान ही ये मुक्ति का, मोक्ष का, देवयान पथ का मार्ग है। प्राय ब्रह्मविद भी अनुकरणीयत्वात्, प्राय करके अक्सर जो है ब्रह्मविद भी, ब्रह्मवेत्ता लोग इसी पथ का, इसी मार्ग का अनुकरण करते हैं। और उन लोगों को अनुकरणीय होने से, उन लोगों का ये अनुकरणीय मार्ग होने से इसी का वर्णन शास्त्र करते हैं। तत्र एकम तु स्थलम इदम उदाहरितम, और इस संबंध में, इस देवयान पथ के संदर्भ में, एकम तु स्थलम, एक स्थल तो हमने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन सा स्थल है? छांदोग्य 5, 10, 1 से 2 तक। तो कहते हैं तत्र एकम तो स्थलम, एक स्थल तो जहां प्रमाण के रूप में आया है छांदोग्य में, इस एक स्थल को उदाहरितम, हमने उदाहरण के रूप में दिया है। अथ अन्यम स्थलम द्वयमपि प्रदर्श्यते, और भी स्थल है अलग जगहों पर, केवल यही स्थल नहीं है जो ब्रह्मपथ का, देवयान पथ का वर्णन करने वाला। इसके अलावा अन्यम स्थलम, अन्य स्थल द्वयमपि, बाकी 2 स्थल भी प्रदर्श्यते, दिखाया जाता है। अर्चिषम एव संभवन्ति, क्या है वो? अर्चिषम एव संभवन्ति, अर्चिषम अर्थात किरणों को, एव संभवन्ति, वो किरणों को ही संभवन्ति प्राप्त होते हैं। शरीर त्याग करते ही वो ब्रह्मविद्ता लोग अर्चिषम एव संभवन्ति, वो किरणों को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात किरणों में ही मिल जाते हैं। फिर क्या होता है? अर्चिषो अह, फिर उस अर्चियों से दिन को प्राप्त होता है। फिर वही क्रम है। अह अहन्न आपूर्यमान पक्षम, फिर उस दिन से आपूर्यमान पक्ष को, अर्थात शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है। फिर आपूर्यमान पक्षात, फिर उस शुक्ल पक्ष से यान षड उदंग एति मासांतान, जो 6 मासों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है, ऐसे उन 6 मासों को प्राप्त होता है। फिर मासेभ्य संवत्सरम, उन 6 मासों से संवत्सर को प्राप्त होता है। संवत्सराद आदित्यम, उस संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होता है। आदित्या चंद्रमसम, फिर उस आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से फिर विद्युत को प्राप्त होता है। तत्पुरुषो अमानवा, फिर वो जो विद्युत है वो पुरुष है, पर वो अमानव पुरुष है, बिना चेतना वाला पुरुष है। और ऐसा बिना चेतना वाला पुरुष, सह वो बिना चेतना वाला पुरुष, एतान
इन ब्रह्मवेत्ताओं को, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म गमयति, वो परमात्मा तक पहुंचाता है या पहुंचाती है। विद्युत बोलोगे तो पहुंचाती है, और ये अमानव पुरुष रूपी विद्युत जो है ब्रह्म तक पहुंचा देता है। माइक बंद करके रखिएगा। ऐसा देवपथो ब्रह्मपथ, इसी को देवपथ कहते हैं, इसी को ब्रह्मपथ कहते हैं। ये भी दूसरा स्थल है। पहले वाला स्थल है चांदोग्य का है, लेकिन वो 5वां अध्याय है और यहाँ 4था अध्याय है, बस ये अंतर है। पर 2 स्थल हो गए ना। अब तीसरा स्थल दिखा रहे हैं। तीसरा स्थल दिखा रहे हैं, ते ये एवं एतद विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चिभिः संभवन्ति। ये बृहदारण्यक का वचन है जी। अभी जो तीसरा वचन, तीसरा स्थल दे रहे हैं, ते ये एवं एतद विदु, वे ये जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ऐसा जो जानते हैं। कैसा जानते हैं जी? ये च अमी अरण्य, जो ये लोग अरण्य में रहते हैं, एकांत सेवन करते हैं, श्रद्धाम, श्रद्धा को अपनाते हैं, सत्यम उपासते, सत्य की ही उपासना करते हैं। कितनी बड़ी बात होती है ना जी, कोई व्यक्ति सत्य की उपासना करता हो, श्रद्धा की उपासना करता हो। क्या लगता है सत्य की उपासना का मतलब? सत्य की उपासना का मतलब सत्य को ही अपने जीवन को लक्ष्य बनाया है, सत्य ही करता है, सत्य ही सोचता है, सत्य ही रखता है मन में, सत्य मानता है, सत्य बोलता है और सत्य करता है, क्योंकि उसी की उपासना कर रहा है सत्य की। और साथ में श्रद्धा भी साथ में जोड़ा है उसने, अटूट श्रद्धा है उसको ईश्वर पर, वेद पर, ऋषियों पर, महापुरुषों पर, सिद्धांतों पर, इसलिए वो सत्य की उपासना करता है। ते ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, जब शरीर छोड़ते हैं, अर्ची अभिसंभवंती, वो अर्चियों को प्राप्त होते हैं। शरीर छोड़ते ही, शरीर से बाहर निकलते ही वो अर्चियों को, रश्मियों को प्राप्त होते हैं। फिर अर्चिषा अह, फिर उन अर्चियों से दिन को, फिर अहन्ना आपूर्यमान पक्षम, उस दिन से फिर वो शुक्ल पक्ष को, आपूर्यमान पक्षाद, उस शुक्ल पक्ष से यान षण्मासान उदंग आदित्य एति। यहाँ स्पष्ट कर दिया है बृहदारण्यक उपनिषदकार ने, उन 6 मासों से या उस आपूर्यमान पक्ष से यान षण्मासान आदित्य उदंगेति, उन 6 मासों में आदित्य जब उत्तर की ओर एति जाता है, यान षण्मासान, जिन 6 मासों में आदित्य उदंग एति, उत्तर की ओर जाता है, उनको प्राप्त होता है वो ब्रह्मवेत्ता। उत्तर की ओर आदित्य जब जा रहा होता उन मासों को प्राप्त होता है। फिर वो जो मास है उत्तरायण के मास, उन मासों से, मासेभ्य देवलोकम, उन मासों से देवलोक को प्राप्त होता है। देवलोकाद आदित्यम, फिर उस देवलोक से आदित्य लोक को प्राप्त होता है। आदित्याद वैद्युतम, फिर उस आदित्य से फिर विद्युत को प्राप्त होता है। तान वैद्युतान पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति। फिर कहते हैं तान वैद्युतान, उन विद्युत में रहने वाले उन ब्रह्मवेत्ताओं को, तान वैद्युतान, उन विद्युत में रहने वाले उन ब्रह्मवेत्ताओं को, ये जो विद्युत रूपी पुरुष है, जो कि मानस नामक पुरुष है, वो
उन सबको ब्रह्मलोकान्गमयति, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। स्पष्ट हो गया जी? बातें वही है, केवल अलग अलग स्थल दिखाए हैं। पहले नरेंद्र पाल जी को क्या कहना था? स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में। जी, तो सूर्य की दिशा एक ही रहती है घूमने की, पृथ्वी भी एक ही दिशा में घूमती है। तो जो उत्तरायण में सूर्य हमें दिखाई देता है कि उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या वेदों में ऐसा कुछ इसके बारे में बताया है? साइंस तो बताती है कुछ नहीं, ये जो उपनिषद आदि ये सब वेद के ही तो व्याख्यान है। नहीं, साइंस तो क्या कहती है कि अपनी धुरी पे जो पृथ्वी 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। हाँ, ये तो अंडरस्टूड है, हम भी यही मानते हैं, वेद भी यही मानता है। इसका ये मतलब नहीं कि उत्तर की ओर जाता तो वहां से चल कर उधर जाता है, वो चलता नहीं, वो तो वहीं रहता है। ये तो हमारा व्यवहार है। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है व्यवहारिक सिद्धांत, जैसे योग दर्शन आपने पढ़ा है तो उसमें विकल्प वृत्ति है, वो व्यवहार वाला सिद्धांत है, यथार्थ वाला सिद्धांत नहीं है। तो ये व्यवहारिक प्रयोग है, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है स्वामी जी। जी जी जी, हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, यहाँ संवत्सर, ये जो अर्ची से दिन से शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष से 6 महीने वाला उत्तरायण और इससे संवत्सर, ये सारे तो प्रकाश की ओर व ज्ञान को द्योतित करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ठीक है स्वामी जी। जी, और बात स्वामी जी, ये जो यहाँ लास्ट को अमानव है, मैं देख रही थी उपनिषद में अमानव का अर्थ यहाँ जीवात्मा से ऊपर उठकर ये अर्थ दे रहे हैं। तो किस तरह हम उपनिषद में आपने देखा है? हाँ जी, उसका अमानव का अर्थ हिंदी में ऐसा अर्थ लिया है। हाँ जी, क्या लिखा है? अमानव, मानव रूप जीवात्मा से ऊपर। हाँ, तो वही अर्थ है ना, मानव रूपी जीवात्मा से ऊपर का मतलब है जो मानव नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, देवत्व लेंगे। आप कहा कि जड़। हाँ जी, हाँ जी, वही जड़। जब बोला है जीवात्मा, जो जीवात्मा से ऊपर का मतलब यही होता है, वो जीवात्मा चेतना नहीं है, अचेतन तत्व। ये उसका विशेषण है, विद्युत का विशेषण है। वो कैसा है? वो अमान। ये संशय है, जीवात्मा कैसे अचेतन है स्वामी जी? हाँ जी, जीवात्मा कैसे अचेतन होता है? जीवात्मा को थोड़ा बोला जा रहा है, विद्युत को प्राप्त हो रहा है, जीवात्मा विद्युत में जा रहा है। और वो विद्युत कैसा है? उसका नाम है पुरुष है। कैसा पुरुष है वो विद्युत? अमानव पुरुष है, ये कहा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये विद्युत का विशेषण है, जीवात्मा का विशेषण नहीं है। परंतु यह लिखा है स्वामी जी। क्या लिखा है? जीवात्मा लिखा है, अमानव जो है मानव रूप जीवात्मा से ऊपर, ऐसे लिखा हुआ है। आपको सबसे बड़ी समस्या भाषा की है। अच्छा, वो हिंदी को छोड़ दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। वो हिंदी में सही लिखा है, वहां पर उसका मतलब ही नहीं होता है जीवात्मा रूपी तत्व से ऊपर है, अर्थात जीवात्मा नहीं है। वो जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा को नहीं बोल रहा, वो हिंदी भी जीवात्मा को नहीं कह रहा है। अच्छा, वो क्योंकि आप उड़िया भाषा के है ना, इसलिए आपको हिंदी समझ में नहीं आती है। आपको क्या, मेरे को भी कोई हिंदी समझ में नहीं आती है, इसलिए चिंता नहीं करना। संस्कृत के अनुसार चलिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार चलिएगा। भाषा मुख्य नहीं है, अर्थ मुख्य है। एक सबसे बड़ी बात कही है महर्षि यास्क निरुक्तकार, महर्षि यास्क निरुक्तकार कहते हैं कि देखो विभक्ति क्या कहती है,
जो भी कहती होगी। विभक्ति क्या कहती है, लिंग क्या कहता है, उस शब्द का जो लिंग क्या कहता है, विभक्ति क्या कहती है, समास क्या कहता है, जो भी कुछ भी कहते हो उसको मत देखना। अर्थ मुख्य है। जो वहाँ अर्थ आना चाहिए, जो मीनिंग वहाँ पर लाना चाहिए प्रसंग के अनुसार, वो मुख्य है। बाकी विभक्ति कुछ भी कहे, ये विभक्तियाँ, ये लिंग, ये सब जो है प्राइमरी के हैं, प्रारंभ के हैं। नहीं जो वहाँ विभक्ति तो षष्ठी का है, और लेकिन आप अर्थ कर रहे हो को द्वितीय विभक्ति का अर्थ कर रहे हैं। बस हम तो ऐसे ही करेंगे जी। ठीक है ना। तो अर्थ मुख्य है। अर्थ किस प्रसंग में कैसा अर्थ निकलता है, वो अर्थ हमको लेना होगा। तो निरुक्त बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो वेदों को समझने का है, वेद की भाषा को समझने का है, विशेष ग्रंथ है। पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा पहले। उसके बिना आपको क्या समझ में आएगा। हाँ, व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। अब शकुंतला जी क्या काम धंधा है, साफ काम धंधा हो गया, बहुत पढ़ा दिया, बहुत बच्चों की सेवा किया है। अब तो बस बैठो और गुरुकुल में और व्याकरण पढ़ो 5, 7, 10 साल लगा करके। याद रखना, आप लोग ये मत सोचना कि अभी तो क्या जीवन बचा हुआ है। बहुत बचा हुआ है। जब आदमी सब छोड़ करके इसमें लग जाता है ना, उसको समय का पता ही नहीं लगता है, उसका जीवन बढ़ने लगता है। आज ही मैं कहाँ पढ़ा रहा था, हाँ, योग दर्शन की कक्षा में पढ़ा रहा था। सोपक्रमम और निरुपक्रमम को लेकर के चर्चा कर रहा था आज। तो शीघ्र फल देने वाले कर्म या शीघ्र आयु को देने वाले कर्म है वो। सोपक्रमम और निरुपक्रमम का मतलब है शीघ्र आयु को देने वाले और देर से आयु को देने वाले। तो मैं ब्रह्मचारियों को समझा रहा था कि ऐसे कर्म करो जो शीघ्र आपकी आयु बढ़े। ऐसे क्या काम करो जिससे आपकी आयु जल्दी बढ़े, शीघ्र बढ़े। और आप ऐसे काम करते हो जो आपकी आयु देर से बढ़ती है। समझ रहे ना। तो बड़ी विशेष बात कही है वहां पर। जब व्यक्ति व्यवस्थित रह करके नियमित दिनचर्या में रहते हुए, नियमित खान पान में रहते हुए शास्त्रों में लगा रहता, पता नहीं लगता 70 के 80 हो जाएंगे, 80 के 90 हो जाएंगे, 90 के 100 भी हो जाएंगे, क्या पता है। लेकिन ये ना करके तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, टाइम पास करना पड़ेगा आपको। खैर, हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, यहाँ पर तीन उदाहरण दी गई है जी। इसमें जो प्रथम 2 में क्रम है, अर्ची, अह, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, ब्रह्मलोक, ये दो में है। और दूसरे में आदित्य से विद्युत को, चंद्रमा का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सबका क्या महत्व है कि पहले हमें जाने थे आदित्य और चंद्र, ये 2 अलग अलग मार्ग को बताता है। अभी आपने सुना नहीं ना, ममता जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दिया था। दिन को प्राप्त होने का मतलब उन्होंने कहा था कि दिन कहो या शुक्ल पक्ष कहो, चाहे उत्तरायण कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे चंद्र कहो, ये क्या है, ये किसका सिंबल है? ये सब प्रकाश का सिंबल है बस। अब कोई यहाँ दूसरे में कहीं दूसरा तत्व आया नहीं तो कोई बात नहीं, किसी ने कम तत्व बताया, किसी ने ज्यादा तत्व बताया। मुख्य बात ये है, अभी तो बता रहा था मैं, अर्थ मुख्य है। अर्थ क्या है कि प्रकाश को प्राप्त होना है, ज्ञान को प्राप्त होना है। ठीक हो गया जी? सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक, ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मवेत्ता 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 उपासक शरीर त्याग कर
शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष लोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मवेत्ता उपासक शरीर त्याग कर रश्मि आदि के माध्यम से ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्मवेत्ताओं के लिए वह एकमात्र प्रसिद्ध मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट हो गए जी? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जो पिछले सूत्र में ये बताया था दक्षिणायन हो उत्तरायण हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कृष्ण पक्ष, तो इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है स्वामी? तो इसका तात्पर्य है ना कि वो प्रकाश युक्त, प्रकाश का द्योतक है। जो मुक्ति में जाने वाला है उसके लिए वो उत्तरायणी है। वो चाहे वो दिन में जा रहा है, रात में जा रहा है या कभी भी जा रहा है, उसके लिए वो दिन ही है। उसके लिए वो शुक्ल पक्षी है, उसके लिए वो उत्तरायणी ही है, उसके लिए वो सूर्य ही है, उसके लिए वो चंद्रमा ही है, उसके लिए वो विद्युत ही है। ये इसका मतलब होता है। जी धन्यवाद स्वामी जी जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, यद्यप सूत्र का अर्थ और इसका भाव सब स्पष्ट हो गया है, प्रकाश का प्रकरण आया है, लेकिन एक चीज आती है कि उत्तरायण और दक्षिणायन तो हम लोग कहते हैं। उत्तर की ओर सूर्य जाता है तो उत्तरायण कहते हैं, दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिणायन जाते हैं। लेकिन जब दक्षिण गोले में जाता है तब तो दक्षिण के लिए सूर्य जाता है, तब बड़ा दिन होता है। यहाँ उल्टा होता है, तो ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। जी जी। उत्तरायण में दिन बड़ा होता है या दक्षिणायन में बड़ा होता है? नहीं, उत्तर भारत में तो ये ठीक होता है, लेकिन जब दक्षिण गोलार्ध में जाते हैं तब उत्तरायण में सूर्य जाएगा तो छोटा हो जाएगा। नहीं, वहाँ कोई रहने का जगह नहीं है ना। वहाँ कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर जो रहता है वो गलती करता है। इतनी बड़ी धरती है, उसको वहाँ क्यों जाके रहना है? कोई कहे जी मैं क्या करूँ, मैं उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में रहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, मेरे को ड्रिल करके मछली निकाल के ही खाना पड़ता है। तो किसने, डॉक्टर ने बताया आपको वहाँ रहने के लिए? जी जी, ठीक है जी। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो कोई रहने लायक स्थान नहीं है। ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ बहुत सारी अनुकूलता अपने लक्ष्य के लिए बने। ये भी याद रखिएगा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मेरे को भारत में ही रहना है, तो फिर ये वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? फिर तो सुशीला जी को नहीं रहना चाहिए। आप शकुंतला जी अमेरिका में बैठी है, आ जाओ वापस लौट करके। तो कहीं भी रह सकते, वसुधैव कुटुंबकम है, जहां हमारी अनुकूलता बने अपने लक्ष्य के लिए। यहाँ रहो तो भी प्रतिकूलता है, वहां रहो तो भी प्रतिकूलता है, तो फिर कहीं भी रह लो।
यहाँ रहने से अनुकूलता नहीं है, वहाँ रहने से अनुकूलता है तो वहाँ रह लो, तो कोई गलती नहीं है, कोई अच्छी बात है ना। लक्ष्य की पूर्ति जहाँ से होती वो वहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है जी, तो मैं आज इतने ही रखता हूँ। ओम शांति शांति शांति।